मित्रों, स्त्री को लक्ष्मी क्यों कहा गया है? इसलिए कि लक्ष्मी वाले संस्कार है। यदि आपके पास लक्ष्मी वाले संस्कार नहीं है तो लक्ष्मी शुभ नकार है। इसलिए स्त्री रसोई में बिना स्नान किए प्रवेश न करें और भोजन पवित्र भाव से, पवित्र मन से, पवित्र रूप से तन मन सब पवित्र होना चाहिए। पवित्र होकर जाओ और पवित्र होकर भगवान जी के लिए बनाओ। बिना नहाए अशुद्ध में भोजन ना बनाएं। रात्रि पर जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, जब आप सोते हैं, जब आप सोकर जागते हैं, सोने मात्र से आप शुद्ध हो जाते हैं। जब आप सोते हैं ना तो अशुद्धि हो जाती है, जब आप सोकर उठते हैं तब आंखों में कीचड़ होता है। मतलब शरीर अपने आप को शुद्ध करता है उस समय जब आप सोते हैं। शरीर का स्नान वही है निद्रा। जब आप सोते हैं तो शरीर अपने आप को ठीक करता है। आप सोते हैं, शरीर नहीं सोता। दिल उस समय भी धड़कता रहता है, सांसें उस समय भी चलती रहती है। शरीर के पार्ट्स भी काम कर रहे होते हैं। भले आप सो गए हैं मगर शरीर नहीं सोता है, वह अपना काम कर रहा होता है। उस समय वह अपनी गंदगी छोड़ रहा होता है, हर बेकार चीज छोड़ता रहता है। इसलिए सुबह में जागे तो सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इस अशुद्धि में भोजन नहीं बनना चाहिए। इसलिए मित्रों, सबसे पहले स्नान करना जरूरी है और सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाएं। बिना नहाए रसोई में प्रवेश न करें। बिना नहाए कुछ स्त्रियां सबसे पहले भोजन बना लेती हैं। कुछ स्त्रियां आलसी होती हैं जो कहती हैं अभी ठंडी लग रही है, अभी नहीं नहाएंगे। कुछ स्त्रियां ठंडी में 2 या 3 दिन तक भी नहीं नहाती। अब जो उनके हाथ का खाएगा वह भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले के लोग सबके हाथ का कुछ खाते पीते नहीं थे। खाने पीने से पहले विचार करते थे क्या खाए क्या न खाए और किसके हाथ का खाया जाए, क्योंकि आपका प्रभाव पड़ता है। आप किसी वेश्या के घर जाओ, वेश्या के घर में जाकर भोजन करो। आप 2 या 3 दिन वेश्या के घर रोटी खाओ, आप अपने आप वेश्यगामी हो जाएंगे। उसकी रोटी आपको वेश्यगामी बना देगी। क्योंकि मित्रों, जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन। आप किसी संतों के आश्रम में जाओ, संतों के यहाँ भोजन करो। संतों की रोटी खाते ही बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि उनकी रोटी में, उनके भोजन में पॉजिटिविटी भक्ति से भरी पड़ी है। अभी के समय मित्रों, आप लोग देख रहे हैं आंखों का रोग हो रहा है। आंखों का आ जाना, आंखें लाल हो जाना। एक को आंखें आ गई, उसकी आंखें लाल हो गई, वह कीचड़ है। अगर किसी दूसरे ने देखा उसको भी आ जाएगी, इसलिए लोग चश्मा लगा के रखते हैं। जब एक रोग एक से दूसरे में आता है तो वेश्या, जो वैश्या वाला रोग है, वह जिसे जिसे सुएगी, जिसे जिसे अपने टच में रखेगी, जिस जिस से अपने हाथ से खिलाएगी, इस वाला रोग उनको भी लग जाएगा। और संतों के पास भी उनके वाला रोग होता है, भजन का, भक्ति का। संतों के आसपास रहोगे, बस कुछ ना करो, अपने आप तुम्हारा हृदय शुद्ध होने लग जाएगा। संतों की भक्ति प्रवेश करने लग जाएगा। मित्रों, आप परफ्यूम वाली दुकान में चले जाओ, भले ही आप परफ्यूम ना लो मगर वह अपना खुशबू जरूर आपको देगा। जैसे परफ्यूम अपना खुशबू छोड़ता है, आप लो या मत लो, वह अपनी खुशबू देकर रहेगा। इसी तरह संत की भी अपनी खुशबू है और वैश्या की भी अपनी खुशबू है। तुम जिसे संग करोगे उसका रंग तुम पर चढ़ जाएगा। मित्रों, भगवान को भोग लगाकर, पवित्र भाव से बनाकर भोग लगाओ और फिर अपने परिवार में प्रसाद परसो। चलो खाना खा लो, यह कभी मत कहना। चलो प्रसाद खा लो, ये कहना अति सुंदर कहलाता है। मित्रों, कभी कभी आपने देखा होगा कि औरतें किचन में चप्पल पहन कर भी खाना बना देती हैं।
मित्रों, आप चप्पल पहनकर लाइट का तार पकड़ लो, क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मित्रों, अर्च कट गया। क्योंकि आपने स्लीपर चप्पल पहन रखे थे। क्योंकि स्लीपर चप्पल ने जमीन से मिलने वाले अर्च को रोक लिया। फिर आप लाइट का तार पकड़ोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ, जमीन से अर्च निकलता है जो आपके शरीर में प्रवेश करता है। अर्च मतलब करंट वाला अर्च नहीं। एक पॉजिटिविटी जमीन से ऊर्जा निकलती है जो जमीन से होती हुई आपके शरीर में और आपके शरीर से होते हुए भोजन में प्रवेश करती है। और आप स्लीपर पहन लेते हैं तो जो पॉजिटिविटी जमीन की एनर्जी है, जो जमीन की वह अर्च है, वह भोजन में जाने से कट गया स्लीपर के कारण, और वह पॉजिटिविटी से आपको भोजन वंचित रह गया। यह साइंटिफिक का कहना है। पर मित्रों, जमीन का अर्थ मिलने दो, क्योंकि मित्रों, पृथ्वी तुम्हारी माँ है। इस पृथ्वी में ही सब कुछ है। गन्ने का रस भी इस पृथ्वी में पहुंचता है। नीम की कड़वाहट भी इस पृथ्वी से पहुंचती है। गेहूं अनाज भी इस पृथ्वी से ही तैयार होता है। यह देना बंद कर दे तो भूखे मर जाओगे। सब कुछ इस पृथ्वी में भरा पड़ा है। तो मित्रों, आप स्लीपर पहनकर भोजन बनाते हैं, पर स्लीपर चप्पल तो स्लीपर चप्पल ही होती है, ना कि वो पवित्र प्रसाद है। अगर आपको कुछ तकलीफ ही हो रही है पैरों में, तो कुछ जमीन पर बिछा दो। इतना भी बस करो कि आप सब कुछ रीति रिवाज भूल गए साहब। थोड़ा तो समझो, विज्ञान लगाओ, आप पढ़े लिखे होंगे। तो मित्रों, आज से चप्पल पहनकर खाना कभी मत बनाना। अगर मित्र आपके घर कोई साधु आ गया, जो अगर सच्चा साधु होगा, अगर पता लग गया आप चप्पल पहनकर रोटी बना रहे हैं, वह आपके घर कभी रोटी नहीं खाएगा। जब आपके घर साधु ही रोटी न खाएंगे तो भगवान क्या खाएंगे? तो उम्मीद करता हूं मित्रों, आज की एक छोटी सी सिख आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।